हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर है। और अब हम आ गए हैं किसमें, हमने पीएच भी पढ़ लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पीएच वैल्यू तो आप समझ चुके हैं कि क्या होती है। चलिए अब हम बिना टाइम लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, मतलब आपको पता है कि कई बार आपने ये सुना है या जानते ही हैं सभी लोग कि मोस्टली बच्चों को एसिडिटी, या बड़ों को भी, अच्छे अच्छे लोगों को एसिडिटी हो जाती है जब उटपटांग हम खा लेते हैं, या ज़्यादा हैवी खा लेते हैं, ज़्यादा ऑयली खा लेते हैं, या हम गलत टाइम पे खा लेते हैं और हमारा रूटीन गड़बड़ रहता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि एसिडिटी, इनडाइजेशन हमारी बॉडी में हो जाता है ना। और उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं पीएच का लेवल फ्लक्चुएट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पीएच का लेवल यहाँ पर। स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, आपको मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे जो डाइजेस्टिव एक गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका पीएच देखिए कितना बता रहा है, 1.4 बता रहा है। और आपको खुद पता है कि 7 से नीचे जब हम आते हैं 6, 5, 4 तो ये हमारे वीक आते हैं। लेकिन 3 to 1 की कंडीशन आप समझ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वाली कंडीशन है, और ये 1.4 है। तो समझ रहे हैं कि कितना पीएच लेवल हो रहा है यहाँ पे, पीएच लेवल 1.4, मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेस्टिव आवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ये वाली बात आ रही है। लेकिन वही चीज़ है, एक्सेस यदि हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बोलते हैं ना कि ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना रोल रहता है ना। तो यहाँ लिखा है सम टाइम एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीज़न, वन बीइंग ओवर ईटिंग, जैसे मैंने बताया ना, ज़्यादा खा लिया, उटपटांग खा लिया, गलत टाइम पे खा लिया, तब तो कॉजेस इनडाइजेशन, अभी आपको पहले बता चुकी हूँ, विच प्रोड्यूसेस पेन एंड इरिटेशन, है ना। तो हमारी बॉडी में पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंस आपने देखी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका पीएच वैल्यू 1.4 होता है। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि क्या कर रहा है, तरीके से डाइजेस्टिव का काम कर रहा है, कि फूड को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करने का काम। लेकिन एक्सेस हो जाने पर क्या होगा, ये हमारे लिए इनडाइजेशन, एसिडिटी का रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्योर इनडाइजेशन एंड गेट रीड ऑफ पेन वी कैन टेक बेसिस। ठीक है ना, तब हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। आपको पता ही है, पहले भी बता चुकी हूँ, रिएक्शंस आपने देख ही ली है कि यदि एसिड है तो हम बेस से जब रिएक्शन कराते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। एसिड का असर भी खत्म हो जाएगा, बेस का भी खत्म हो जाएगा, और सॉल्ट और वाटर बन जाता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जब एक्सेस एसिड हमारी बॉडी में हो गया, ठीक है, और जिस कारण से क्या हो गया, इनडाइजेशन हो गया, एसिडिटी हो गई, तो फिर क्या करोगे आपको एंटासिड्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंटासिड्स क्या है, इसका मतलब वो क्या है, बेसिक सब्सटेंसेस हैं जो न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। तो वी विल टेक एंटासिड्स। एंटासिड्स मीन्स लिखा हुआ सीधे, एंटासिड मतलब एक तरीके से क्या है कि ये एसिड को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पूरा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। बीइंग बेसिक इन नेचर, क्या एंटासिड कैसा होता है, बेसिक होता है। रिएक्ट विद एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेस, जो मैंने बताया, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है और एसिडिटी जो बॉडी में हुई है वो ठीक हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आपने देखा। और ये देखिए यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको दिखाई पड़ा, कुछ जेलुसिल होता है, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, कई सारे एंटासिड्स हैं, ओम्प्राजोल है, रैनिटिडीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैबलेट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हमें क्या करना है टैबलेट से, हमें तो सिर्फ जानना है कि हाँ जी क्या इंपॉर्टेंस है, पीएच की वैल्यू क्या होती है, और एक्सेस होता है तो फिर क्या होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है पीएच चेंजेस एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। देखो क्या बोल रहे हैं, पीएच चेंजेस एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। अब वो भी कैसे होता है, मतलब हमारे यहाँ पे मुंह के अंदर भी कुछ ऐसा रीज़न हो रहा है कि टूथ डिके का कारण हो जाए। यदि पीएच की वैल्यू में कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं तो देख लेते हैं। व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर, ठीक है, रातों कहते हैं ना हमेशा कि कुछ भी खाया है तो ब्रश कर लो, वो ब्रश करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, जो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ें खा लेते हैं तो क्या होता है, अब आप वो देखने वाले हैं। वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acid। और वो कब होता है, जब हम रात को सो रहे होते हैं, मतलब हमने तो खा लिया, और यदि शुगर कंटेनिंग चीज़ खा ली, माना हमने कोई मीठा चीज़ खा लिया, अब ऐसे में क्या हुआ, हम तो बिना ब्रश किए सो गए,
और जब हम सो गए तो रात में क्या होगा, रात में बैक्टीरिया जो अंदर है वो ग्रो करेंगे, और जब वो ग्रो करेंगे तो वो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, किसको, शुगर को, और जब शुगर को ब्रेक करेंगे तो एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही लिख रहे हैं, व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड। वो क्या करेगा, एसिड का फॉर्मेशन करेगा। दिस एसिड लोअर द पीएच इन द माउथ। ऑब्वियस सी बात है, जब एसिड क्रिएट होने लगा इसका मतलब है कि पीएच वैल्यू क्या हो गया, लोअर हो गया, ठीक है, मेकिंग इट एसिडिक। उसको क्या कर देगा, पूरा एसिडिक कर देगा। Tooth decay start when the pH of acid formed in the mouth falls below 5.5। मतलब हमारे जो माउथ में एसिड का जो फॉर्मेशन होने लगा और pH की वैल्यू यदि 5.5 तक जाने लगी तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। टूथ इनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है ये, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है। देखो ना क्या चीज़ कट कट करके खा जाते हैं हम, हमारे दांतों में इतनी ताकत होती है ना। तो ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है क्या, कैल्शियम फॉस्फेट। जो कि हमारा टूथ एनिमल है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, और बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल बोला जा रहा है। बट इट स्टार्ट गेटिंग कोरोड्स when the pH in the mouth is lower than 6.5। और यहाँ तो बोल रहे कि 5.5 तक पहुँचने लगे, मतलब 6.5 से नीचे यदि हम आने लगे तो क्या होगा, ये जो हमारे टूथ एनिमल में कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो क्या करने लगेगा, कोरोड करने लगेगा। कोरोजन वाली प्रॉब्लम इधर भी आएगी, और ये आएगी तो क्या करेंगे, इसमें ये टूट टूट के गिरने लगेंगे आपके, है ना। तो आपको क्या समझ में आया कि हमारी यदि हम कोई भी चीज़ खाते हैं और वो शुगर कंटेनिंग है, और बैक्टीरिया हमें पता है कि हमारी माउथ में भी बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं शुगर का, एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और एसिड का लेवल यदि 5.5 तक आ गया तो ऐसे कंडीशन में टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आवर टूथ एनिमल इज मेड बाय कैल्शियम फॉस्फेट। और ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है कब, जब 6.5 से नीचे आने लगता है, और उसके बाद दांतों के गिरने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, टूथ डिके प्रॉब्लम विल स्टार्ट। ओके, नाउ चलिए देख लेते हैं अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। ये तो हम जान गए कि पीएच में गड़बड़ी हो गई भाई, अब तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, लेकिन हम इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे, बाय डूइंग ब्रश। क्या करना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ थ्रूली आफ्टर ईटिंग फूड। मतलब जब हम खाना पीना खा लेते हैं तो हमारे मुंह को धोना बहुत ज़रूरी है। मैनी टूथपेस्ट कंटेन बेसिस टू न्यूट्रलाइज द माउथ एसिड। आपने देखा होगा ज़्यादातर जितने भी टूथपेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिस वाले होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। उनका जो पीएच वैल्यू होता है वो कहाँ तक होता है, 8.0, मतलब कि 8 pH तक होता है, मतलब वो बेसिक नेचर का होता है। तो इसीलिए नाइट में बोला जाता है कि हमने जो भी चीज़ें खाई पी हैं, खास तौर पे मीठा आइटम यदि कुछ खाया या शुगर कंटेनिंग कोई भी चीज़ खाई हुई है तो भाई ज़रूर ब्रश कर लो, नहीं तो क्या होगा, टूथ डिके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी भाई। ओके, बैक्टीरिया पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। पीएच में यदि चेंजेस आएगा, क्योंकि देखो पीएच की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसको छेड़ो मत भाई, छेड़ने पे ऊपर नीचे हुए तो गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ें हो रही हैं। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। कब होता है पीएच सॉइल का, जब 7 होता है तो वो बेस्ट ग्रो कर रहे होते हैं। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक द प्लांट ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। मतलब ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए, एक तरीके से क्या होना चाहिए, पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए। द सॉइल में भी एसिडिक और बेसिक नेचुरली। द सॉइल pH इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ केमिकल, जो फर्टिलाइजर्स आजकल यूज़ किए जाते हैं, है ना, इन द फील्ड। द pH ऑफ एसिडिक सॉइल कैन रिच एज लो एज 4 एंड दैट ऑफ द बेसिक सॉइल कैन गो अप टू 8.3। तो कंडीशन बुरी होने लगती है। तो कोशिश नेचुरल है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। केमिकल कैन बी एडेड टू सॉइल टू एडजस्ट इट पीएच एंड मेक द सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट। ओके, तो फिर क्या करते हैं हम, जो केमिकल को ऐड करते हैं ग्रोइंग
के लिए, है ना। लेकिन इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक हैविंग लो पीएच देन इट इज ट्रीटेड विद द मटेरियल लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक लाइम, चौक जिसको बोला जाता है। मतलब कि कहने का मतलब है ज़्यादा यदि एसिडिक हो चुका है तो बेसिक सोल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। और क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड है, बेसिक नेचर का। तो ये सब चीज़ों को हम अप्लाई कर देंगे, वहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिडिक कंडीशन। न्यूट्रलाइज होगा तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। तो पीएच वैल्यू पे भी, सॉइल पे भी पीएच का एक अलग इफेक्ट पड़ रहा है। पीएच चेंजेस एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। पीएच यदि चेंज हुआ तो भी इशू आ रहा है, किस पे? एनिमल पे भी। आवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। सीधे देखिए यहाँ पे बोला कहाँ से? 7 से 7.8। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर का पीएच यदि डाउन हो जाता है तो एसिडिक, आपको पता है कि एसिड रेन की कंडीशन आती है ना। तो यहाँ पे भी लिखा है व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज अबाउट 5.6 तक यदि पहुंचा, मतलब 7 से नीचे आ गया है तो वो एसिड रेन कहलाता है बच्चों, है ना। टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर। तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। वाटर और रिवर वाटर ड्यू टू डेड सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल बिकम्स डिफिकल्ट। भाई कैसे जी पाओगे? ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो सब मरने लगेंगे, प्रॉब्लम होने लगेगी। द हाई एसिडिटी ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर कैन इवन किल द एक्वाटिक एनिमल, जो मैंने बताया। फिर भी क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन एडेड टू एसिडिक लेक वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है जो बेसिक नेचर का होता है, उसको भी अप्लाई करते हैं, डाला जाता है कि क्या होगा कि एसिडिक कंडीशन न्यूट्रलाइज हो जाए और फिर से लाइफ सर्वाइव कर सके। क्योंकि पीएच में कमी हुई तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, ठीक है, वॉरफेयर सॉरी। व्हेन अ हनी बी स्टिंग अ पर्सन, पता ही है आपको हनी बी जो होता है या एंट होता है, उसके जो स्टिंग होते हैं जब वो किसी को इस तरीके से चींटी काट लेती है हम बोलते हैं, या जो हनी बी होता है वो उसके स्टिंग अपने को लगते हैं तो क्या होता है? बहुत जलन होती है, रैशेस होते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड होता है बच्चों। क्या होता है? एसिड चलाता है हमारी बॉडी में। तो यही बात बोला जा रहा है, व्हेन अ हनी बी स्टिंग अ पर्सन इट इंजेक्टेड एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, ओके, विच कॉज इमेंस पेन एंड इरिटेशन। यस, इफ द बी स्टिंग अ पर्सन देन रबिंग अ माइल्ड बेकिंग सोडा that is sodium bicarbonate, it is a basic in nature, है ना। और जो एंट स्टिंग होता है और बी स्टिंग होता है उनमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो वो एसिड चला जाता है हमारी बॉडी के अंदर जिस कारण से हमें जलन इरिटेशन होती है। तो ऐसे में माइल्ड बेकिंग सोडा को यदि आप अप्लाई करोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जल्दी से जलन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके, व्हेन अ वास्प स्टिंग, क्या वास्प स्टिंग की बात किया जाए उसमें बेसिक होता है, वो बेसिक टाइप का होता है। व्हेन अ वास्प स्टिंग इट इंजेक्टली एन एल्केलाइन लिक्विड इनटू द स्किन, वो कैसा होता है? एल्केलाइन, बेसिक नेचर का होता है। तो अब हम क्या करेंगे? एसिडिक विनेगर को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो इट अ वास्प स्टिंग पर्सन देन रबिंग अ माइल्ड एसिड लाइक विनेगर, तो हम उसमें क्या करेंगे? माइल्ड एसिड लेंगे विनेगर को और वो क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो वास्प स्टिंग में क्या है? एल्केलाइन सोल्यूशन है, ठीक है ना। और वो एल्केलाइन होने के कारण क्या करेगा? लिक्विड जो होता है जलन होगी उसमें भी, क्योंकि चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सभी अपने आप में क्या करते हैं? इरिटेट करते हैं, जलन क्रिएट करते हैं। तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम उसको बेस के थ्रू न्यूट्रलाइज करेंगे, यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम क्या करेंगे? एसिड के थ्रू क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है? न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। एंड एंट स्टिंग जो बताया मैंने आपको, देखिए मिथेनोइक एसिड जिसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन वी कैन न्यूट्रलाइज बाय माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। व्हेन अ पर्सन हैपन टू टच द लीव ऑफ नेटल प्लांट, एक ये भी होता है नेटल प्लांट, आपने देखा होगा, एक्सीडेंटली द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, ये दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए आपको ये नेटल लीव्स कि देखिए ना स्टिंगिंग हेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं, लिखा हुआ है, जिसमें क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है, वो कहाँ? हमारे स्किन में चला जाता है और थोड़ी देर में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। तो इसमें भी आप माइल्ड बेकिंग सोडा अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, देखिए हर जगह पीएच वैल्यू का डिफरेंसेस आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपने पीएच की एक इंपॉर्टेंस भी देखी और पीएच का ऊपर नीचे होने पे प्रॉब्लम्स भी देखी, और वो प्रॉब्लम यदि हो रही है तो हाउ कैन यू क्योर, आप उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उसको फिनिश कर सकते हैं, वो भी समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं एसिडिटी बढ़ रही है, इसका मतलब पीएच वैल्यू डाउन हो रहा है। तो पीएच वैल्यू
वैल्यू डाउन हो रहा है तो वहाँ पे बेसिक से रिएक्शन करवा देते हैं। और जैसे कि आपको मैं सिंपल बताया कि हमारे टीथ में टूथ डिके की प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए कहते हैं नाइट में ब्रश करके सोना चाहिए, बिकॉज जब ब्रश करते हैं तो वो पेस्ट होता है वो अल्कलाइन होता है, ओके। और जब हम कुछ खा लेते हैं रात को तो उसमें शुगर रेडी मटेरियल है तो वो डिग्रेड होगा बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और डिकम्पोज होकर एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और ऐसे में क्या होगा, जो हमारा टूथ एनिमल है वो कमज़ोर पड़ने लगेंगे क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, वो कोरोड होने लगेगा। तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं कि एक पीएच का अपना मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो हमारी माउथ की बात की जा रही है, ठीक है, चाहे हमारे पेट की बात की जा रही है। हर जगह यदि पीएच एक सुटेबल कंडीशन तक है तो इट इज़ गुड, ये बहुत बढ़िया है। हमें कोई नहीं, कहीं ना कहीं वो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं हमारे माउथ के अंदर भी वो हेल्प कर रहा है। लेकिन एक्सेस यदि किसी चीज़ का हो जाता है तो क्या होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। तो एसिडिटी बढ़ रही है कहीं भी तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी बेस को अप्लाई करेंगे। आपको पर्टिकुलर बेसिस के नाम भी मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो पीएच की इंपॉर्टेंस भी आपने समझी, और पीएच वैल्यू यदि घट रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है तो क्या प्रॉब्लम आती है, आपने ये भी देखा, और इसको क्योर करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप सो कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो टाइम क्या बनता है, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, एंड बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर करने का कि इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।